जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में एक नई ट्रेन जर्नी के साथ। और आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12304, देश की राजधानी नई दिल्ली से चलकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के हावड़ा जंक्शन तक चलने वाली एक बहुत ही फेमस और डिमांडिंग ट्रेन, यानी पूर्वा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। तो भाई वक्त देखिए, हो रहा है करीब 4:50, मतलब 50 मिनट बचा भी हमारी ट्रेन को निकलने के लिए। हम आ चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं सामने है। हम इस वक्त हैं पहाड़गंज की तरफ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। तो चलिए चलते स्टेशन के अंदर, पता करते हैं हमारी ट्रेन कहाँ पे है। इंडिकेटर बोर्ड मिल जाएगा। पूर्वा राजधानी गैंग लगी हुई भाई लाइन से। पूर्वा एक्सप्रेस है, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। चलो भाई यहाँ से चलते हैं अंदर। भाई शाम का टाइम है ना भाई, न्यू दिल्ली पे इतना बिजी टाइम रहता है, क्या ही बताऊँ। ये देखो दो तेजस राजधानी अभी मेरे सामने दिख रही है। ये इस तरफ भुवनेश्वर तेजस राजधानी है और सामने की तरफ पटना तेजस राजधानी। उधर खड़ी हमारी मुंबई तेजस राजधानी। भाई हावड़ा राजधानी, रांची राजधानी, सियालडा राजधानी, राजधानी गैंग, हर तरफ निकलने वाली राजधानी। ये शाम का टाइम इतना बिजी टाइम है ना न्यू दिल्ली पे, क्या ही बताऊँ। दोस्तों वक्त हो रहा है शाम के करीब 5 बज रहा है और हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। और हमारी जो पूर्वा एक्सप्रेस है ना, वो अभी प्लेटफॉर्म पे लगी नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने देखा 4:55 का टाइमिंग था आई थिंक सो हमारी हावड़ा राजधानी का। तो हावड़ा राजधानी अभी जस्ट यहीं से निकली है प्लेटफॉर्म नंबर 14 से। तो अब इसके पीछे लगेगी हमारी पूर्वा एक्सप्रेस। तो लगती है भाई कोच कंपोजिशन देखते हैं। AC 2 टियर में हमारी जर्नी होने वाली। A1 हमारा कोच है। अब देखना ये है कि AC के कोच आगे हैं पीछे, क्या पता, देखते हैं। आपको कोच कंपोजिशन आगे बताते हैं। हावड़ा वेब 7 ये है हमारा लोकोमोटिव। और भाई कवच फिटेड भी है। और हमारा कोच देख ले कहाँ पे है। ये देखिए भाई, ये जनरल क्लास गया और उसी के जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे तो AC के कोचेस स्टार्ट हो रहे हैं। B5 AC 3 टियर सबसे पहला कोच होगा। और हमारा कोच मतलब AC 3 टियर खत्म होगा, उसके बाद ही AC 2 टियर लग जाएगा। तो मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये भाई ये आया हमारा कोच दुरंतो लिवरी में A1। ये रहा आगे जाते हुए। 5 AC 3 टियर है, उसके बाद AC 2 टियर है। भाई चलो चलिए भैया चलते हैं आगे की तरफ। हमारा जो कोच है ना, मिड में है बिल्कुल, ना बहुत आगे ना बहुत पीछे, लेकिन मैं चाहता था कि आगे की तरफ रहे। भाई हॉर्न बहुत अच्छा मिलता है। हावड़ा के जो वेब 7 होते हैं ना, उनके लोकोमोटिव के हॉर्न बड़े अच्छे होते हैं। खैर ये है पीछे वैशाली एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे हमारी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। ये रहा हमारा कोच A1 28, यानी अपर बर्थ हमें मिली है। 2019 मैन्युफैक्चर्ड दुरंतो लिवरी का एक कोच है भाई। इसका इंटीरियर भी बढ़िया है। हमारी इस पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस की ट्रेन की जानकारी अगर मैं दे दूं तो ट्रेन नंबर 12304 न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन है ना संडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे को निकलती है। कहाँ? न्यू दिल्ली से शाम के 5:40 पे। और अगले दिन शाम के 5 बजे हम कहाँ पहुंच जाएंगे? वेस्ट बंगाल हावड़ा जंक्शन। इसके अलावा टाइम लगेगा करीब 23 घंटे 20 मिनट का। 1531 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। ऑन एन एवरेज स्पीड होने वाली है 66 किलोमीटर की। वैसे ये जो हमारी पूर्वा एक्सप्रेस है ना, ये 4 दिन ये चलती है वया पटना जसीदी होते हुए, और जो 3 दिन है ना वो वया गया धनबाद होते हुए जाती है। तो हमारी जो ये ट्रेन है ना, ये वया पटना जसीदी वाली है। ये ट्रेन है ना इनॉग्रेट की गई थी ईयर 1956 में और अभी चल रहा है 2026। तो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स की है ना जो सर्विस है ना, ये ट्रेन जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेन है। आपने जनरल वगैरह का हाल देखा, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना इस ट्रेन में ना भाई। सीज़न में तो आपको 2 महीने पहले भी टिकट नहीं मिलेगी। हाँ ऑफ सीज़न है तो भी आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले टिकट तो करानी पड़ेगी। भाई मैं अभी से देख रहा हूँ ये WD वाले हैं ना, विदाउट टिकट वाले, ये बहुत सारे लोग हैं और सारे TT जो है ना उनके पीछे पड़े हुए हैं कि हमको सीट दे दो, नहीं दे दो। तो ये सारे लोग हैं ना भाई कंजेस्टेड करते हैं नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए। चलिए भाई 5:40 को हमारी ट्रेन देखिए निकल चुकी है। कहाँ से? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ये लो भाई, ये यहीं पे ही मिल गई। ये पता कौन सी ट्रेन है? ये है न्यू दिल्ली आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस और इसका शेड्यूल्ड ओवरटेक है। ऑलमोस्ट समझ लो सेम टाइम पे हम दोनों निकलते, पर हम इससे आगे निकल जाते हैं। शिवाजी ब्रिज पे इसका ओवरटेक हो रहा है।
WAP5। वैसे देखोगे तो वो ट्रेन भी चलना शुरू कर चुकी है। और ये हम पहुंच गए उस पॉइंट पे जहाँ से दो लाइन अलग होती है न्यू दिल्ली से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। एक लाइन वो देखिए सामने, वो आई थिंक सो हीराकुड एक्सप्रेस है, लेट चल रही है अमृतसर विशाखापट्टनम। वो आ रही है हमारी आगरा मथुरा हजरत निजामुद्दीन न्यू दिल्ली वाली लाइन से। और देखिए हम अलग हो चुके हैं कानपुर मेन लाइन में। भाई ये देखिए भाई, ये देखिए भाई अमरापाली एक्सप्रेस। भाई इसका ओवरटेक था कहाँ है पता है? गाजियाबाद के आगे अलीगढ़ के बीच में। और इसको हमने साहिबाबाद से पहले ही पकड़ लिया है, तो ये हमसे पैरेलल ओवरटेक पड़ रहा भाई, जबरदस्त। सदा की लेट भाई, कभी तो टाइम पे चले ये। अभी हम क्रॉस करने वाले कुछ टाइम में गाजियाबाद जंक्शन, और मे भी वहाँ पे खड़ी है सत्याग्रह एक्सप्रेस, तो हम उसको ओवरटेक करेंगे। अमरपाली का ओवरटेक तो भाई मतलब आगे था, गाजियाबाद के आगे अलीगढ़ के बीच में उसको ओवरटेक करने का शेड्यूल था, पर यहीं पे मिल गई भाई। ऑलवेज लेट चलने वाली ट्रेन। ओ भाई साहब, क्या ही बढ़िया और डिसेंट स्पीड में हम स्किप कर रहे हैं गाजियाबाद जंक्शन। भाई बड़ा जंक्शन है ये भी। भाई मुझे तो सत्याग्रह एक्सप्रेस दिख रही है, उसके बाजू में क्या आप लोग वंदे भारत देख रहे? भाई वंदे भारत जा रही है बाजू से। ये पहले सत्याग्रह, इसके बाजू में वंदे भारत है, ये बीच में सत्याग्रह है, इसको दो ट्रेन एक साथ ओवरटेक कर रही है भाई। हैं? वंदे भारत कहाँ गई? क्या वो कोई एम्प्टी रेक था भाई? वो रही वंदे भारत। भाई हमारी पूर्वा ने एक साथ दो ट्रेन को ओवरटेक कर दिया भाई ये तो क्रेजी हो गया भाई। भाई वंदे भारत को ओवरटेक कर दिया हमारी ट्रेन ने। वंदे भारत सत्याग्रह खड़ी थी, उसके बाजू से निकल रही थी वंदे भारत में भी, वो मेरठ वाली लाइन में आगे की तरफ जा रही है, बट ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया भाई ये देखो फाइनली हमारी पूर्वा एक्सप्रेस ने शुरू कर दिया है रफ्तार का खेल। भाई अभी तक तो स्लो फास्ट अनएक्सपेक्टेड सीन्स देखने के लिए मिले, पर अब जो है ना असली खेल शुरू हो चुका है। ये देखिए मैं तो अभी हूँ अपनी सीट पे, बेडरोल वगैरह मिला है भाई। AC 2 टियर, इसमें सीट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा वाइड होती हैं। ये देखिए सॉकेट बिल्कुल बाजू में है, और यही कुछ है। ऊपर रीडिंग लैम्प भी मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ अपना आशियाना है। यहीं हम अगला 23 घंटा निकालने वाले हैं। बढ़िया है भाई। ये देखो भाई, ये आ रही है सूबेदारगंज जम्मू। आई थिंक सो जम्मू मेल है ये। जोगबनी आनंद विहार सीमांचल बिहार की शान है भाई ये ट्रेन।
131 131 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से मात्र 4 से 5 मिनट की देरी से हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के पहले शेड्यूल्ड हॉल्ट उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। ई केटरिंग और रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अलीगढ़ सिटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से। और इसके अलावा तालों की फैक्ट्री यहाँ पे बहुत हिस्टोरिक टाइम से चली आ रही है। तालों के लिए शहर बहुत मशहूर है भाई, काफ़ी ज़्यादा है ना। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि रेलवे के स्टाफ और लोकल जो पैसेंजर है ना, उन सभी का क्राउड है ना बहुत ज़्यादा इस ट्रेन में, खासतौर पे स्लीपर और जनरल में। और ये निकल रही है भाई हमारी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। आई थिंक सो कामाख्या दिल्ली के बीच चलती है। ओ भाई, ये ट्रेन कौन सी है पता है? ये हमारी लेजेंडरी नेताजी एक्सप्रेस, जो कि अभी जस्ट हाथरस से निकल रही है। हाथरस जंक्शन भाई, मेरे को लगा कि यहाँ पे भी हम दम तगड़ा वाला शायद स्किप मारे, बट हमारी ट्रेन जो है वहाँ पे स्लो हो गई है हाथरस जंक्शन। भाई ट्रेन ने तो लिटरली ज़बरदस्त भूचाल मचा के रखा है। देख रहे हो भाई, नॉन स्टॉप 130 125 जो है ना वो चल रही है भाई, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा मैं अपनी सीट पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए आया हूँ। और भाई ये देखो, ये मेरा फेवरेट ट्रॉपिकाना है। साथ 3-4 बॉटल लेके ना मैं चलता हूँ साथ में। और ये साथ में मैंने ले लिया है नमकीन, तो थोड़ा चाय पानी करते हैं और फिर चलते हैं एक्शन लेने। हाँ जी दोस्तों, 209 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 2 मिनट पहले ही हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के सेकंड शेड्यूल्ड हॉल्ट, यानी उत्तर प्रदेश के ही टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन। टुंडला जंक्शन स्टेशन कोड है TDL। यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट। इसके अलावा स्टेशन पे आपको ई केटरिंग, रिटायरिंग रूम दोनों फैसिलिटी मिल जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो आगरा सिटी की तरफ जाती है और एक लाइन हमारी न्यू दिल्ली कानपुर मेन लाइन है। और भाई टुंडला से दिल्ली की तरफ जाने वाली ना ऑलमोस्ट सारी ट्रेनें यहाँ पे रुकती है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रू और स्टाफ जो है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होती है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है भाई। हाँ, एक मिनट। भाई साहब, इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन वाराणसी वंदे भारत। ओवरटेक ओवरटेक, ये एक बढ़िया ओवरटेक मरुधर एक्सप्रेस का शिकोहाबाद जंक्शन पे।
300 एग्जैक्टली 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 11 मिनट की देरी से हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के तीसरे शेड्यूल टॉल यानी उत्तर प्रदेश के ही इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है ETW। यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और इसके अलावा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ से एक लाइन जो है वो मेनपुरी की तरफ जाती है और एक लाइन जो है वो आई थिंक सो ग्वालियर जंक्शन की तरफ जाती है भंडाई जंक्शन होते हुए। चलिए भैया, इटावा जंक्शन से भी हमारी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो सीधा कानपुर सेंट्रल, जो कि आएगा रात में करीब 10:55 11 बजे के आसपास आएगा। और भाई हमने जो अपना खाना है वो कानपुर सेंट्रल पे ही ऑर्डर किया है। भाई यार सीरियसली आप ये देखो, आप देख रहे हो मतलब न्यू दिल्ली से जब से ट्रेन निकली है क्या बवाल मचाई है। देखिए 250 किलोमीटर पिछला मैं ट्रैक कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज स्पीड देखिए 93 किलोमीटर पर आवर की 120 130 मैक्स टू मैक्स हिट कर रही है। भाई क्या बवाल मचा के रखी है ट्रेन। इसके अलावा एक और चीज़, वक्त हो रहा है देखिए सुबह के 10:35 10:55 का अराइवल है हमारा कानपुर सेंट्रल का और हम पंकी धाम स्किप कर रहे हैं ऑलमोस्ट 20 मिनट बिफोर। मतलब पंकी धाम से कानपुर कितना ही दूर है भाई, ये देखिए नो डिले 9 किलोमीटर की दूरी है। और मतलब ऐसा पूरी उम्मीद है कि हम बिफोर कानपुर पहुंचेंगे। तो क्या रन लिया है भाई इस ट्रेन ने। भाई हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल और सामने देखिए हमसे पहले आके खड़ी है कौन सी, बांद्रा गाजीपुर एक्सप्रेस। भाई उस ट्रेन को ध्यान में रखना, वो हमसे पहले आई है, हमसे पहले निकलेगी, पर उसको आगे पकड़ना है तो ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय पे, बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी, अपने इस रूट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। भाई कानपुर सेंट्रल स्टेशन कोड है CNB। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 10 मिनट का हॉल्ट और क्या ज़बरदस्त रन लिया ना हमारी ट्रेन ने न्यू दिल्ली से कानपुर के बीच में। ऑन एन एवरेज स्पीड अगर हम निकालेंगे ना ऑलमोस्ट 85 से 90 के बीच में। वो तो गोविंदपुरी से यहाँ तक वो धीरे धीरे करते हुए वो थोड़ा एवरेज स्पीड ऊपर नीचे हो गई, ठीक है। 2-3 हॉल्ट थे, नॉन स्टॉप नहीं होने के बावजूद बहुत अच्छा रन लिया है, 85+। ये लो भाई आ गई हमारी पुष्पक एक्सप्रेस। पुष्पक भाई क्या ये फेमस डिमांडिंग लेजेंडरी ट्रेन है ना भाई, ये मुंबई लखनऊ। भाई अभी तो ये गोमती नगर से हो चुकी है, लखनऊ में ही है बट इसका चेंज हो गया है। देखो 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 लिखा हुआ है ना, गोमती नगर टू मुंबई। पहले यहाँ पे लखनऊ मुंबई लिख के रहता था बट डजेंट मैटर, दोनों ही लखनऊ में ही आता है भाई।
तो भैया वक्त हो रहा है देखिए 11:30 और इतनी सारी बकैती करते करते ना मुझे लग गई है भूख। तो भाई मैंने अपने खाने का कुछ अरेंजमेंट ये किया है, पेंट्री कार से मैंने लिया है 180 रुपीज़ का ये अंडे की थाली, जो कि मैं पेंट्री कार से जाके लेके आऊँ क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और लिटरली इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी लग रही है, स्टिल अभी भी ये फ्रेश है। और 180 रुपीज़ थोड़ा प्रीमियम थाली के हिसाब से ज़्यादा तो लिया है, बट भूख लगी थी, इसको लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो भाई इसका टेस्ट मुझे ठीक लगा। ऑन एन एवरेज देखिए रोटी वगैरह सब है, और ये साथ में मैंने अपना जूस भी बाजू में रखा है। तो ये पूरा जो है मेरा डिनर है, जो रिव्यू है नीचे मेंशन कर दूंगा। भाई कानपुर में बोला था इस ट्रेन को ध्यान में रखना, बैंड्रा गाजीपुर ये हमसे आगे नहीं जा पाएगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है डे 2 में पूर्वा एक्सप्रेस के। वक्त हो रहा है 6:30 बज रहा है और भाई मैं अभी फ़्रेश होके आया हूँ। हमारी ट्रेन अभी जस्ट निकली आरा जंक्शन के आगे और अभी मैं फ़्रेश होके आया हूँ। भाई ये इंडियन रेलवेज़ में ना लोकल क्राउड का जो इशू है ना वो कब ख़त्म होएगा क्या पता। मतलब मैंने इतना सारा पैसा स्पेंड किया, सेकंड एसी की टिकट बुक किया कि एटलीस्ट मैं आराम से अपने व्लॉग्स बना पाऊँगा, आराम से वीडियोस शूट कर पाऊँगा, बट स्टिल बाथरूम जाने की जगह नहीं है, शूट करना तो छोड़ दो। तो यार ये चीज़ बहुत बुरी लगती है मुझे। अब ये चीज़ पटना जंक्शन रहे कहाँ तक रहेगा पता नहीं, क्योंकि ये पूरी ट्रेन बिहार होके ही जाएगी। क्या बोलूँ? 988 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है फाइनली बिहार में, बिहार की राजधानी पटना सिटी में, पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड है DNR। टोटल 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और पटना सिटी का ना एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रेनें जो ना यहाँ से ओरिजिनेट होती है, डेस्टिनेट होती है। पटना सिटी की पटना जंक्शन का ना ट्रैफिक कम करने के लिए दानापुर को यूज़ किया जाता है, अब तो आरा को भी यूज़ किया जाने लगा है। और भैया लोकल क्राउड का इशू, जैसे कि मैंने बताया ना भाई इतना ज़बरदस्त क्राउड था ना। अभी भी खैर क्या नाम है आगे की तरफ है ना, एक्चुअल में ना यहाँ HA1 के पास है ना आगे पेंट्री कार है, तो वहाँ पे एक गेट खाली मिल गया था फाइनली, नसीब से, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा बाकी आगे जो स्लीपर से कनेक्टेड जो कोचेज़ है ना भाई 3 टियर तक तो एकदम बुरा हाल है। फाइनली थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ खाली है। ए बिहारी बाबू, ये देखो अपन एयरपोर्ट देख लो। ये भाई बिहार का पटना, आई थिंक सो पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। फुलवारी शरीफ से बढ़िया इसका व्यू मिलता है भाई। जिया हो बिहार के लाला, पहुँच गए बिहार हो लाला, पटना बिहार। 998 करीब 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी पूर्वा एक्सप्रेस कवर कर चुकी है और पहुंच चुकी है कहाँ? बिहार स्टेट के कैपिटल सिटी यानी पटना सिटी के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, इतना बड़ा जंक्शन है, तो खाने पीने की बहुत सारी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, स्टेशन पे भी मिल जाएगी। ये मैंने लिया है 40 रुपीज़ का पनीर पेटीज, जो कि बिल्कुल गर्म है और काफ़ी फ्रेश लग रहा है। इसके अलावा 7 मिनट का यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट है। हमारी ट्रेन पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे आई है, पर ई कैटरिंग, रिटायरिंग रूम सब मिल जाएगा।
पटना जंक्शन से हमारी ट्रेन तो निकल चुकी है और अब हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है सीधा बख्तियारपुर जंक्शन। अभी हम स्किप करने वाले हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल। तो भैया अभी हमने क्रॉस किया फतुहा जंक्शन। भाई जब से पटना जंक्शन से निकले ना तब से भाई ये ट्रेन ऐसा धीरे धीरे चल रही है, ऐसा स्क्रॉल कर रही है। एक तो ऑलरेडी पटना जंक्शन पे हम ऑलमोस्ट आधी घंटा लेट पहुँचे थे और ये ऐसा धीरे धीरे चल चल के हम करीब 50 मिनट या 45 मिनट तो डिले हो ही चुके हैं। हमारी इस ट्रेन में भाई पपीता भी आपको मिल जाएगा, फल फ्रूट भी है, उसके अलावा नाश्ते के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। वेज मतलब सेम जो पेंट्री कार वाली ट्रेन में होता है, ब्रेड ऑमलेट, वेज कटलेट, ये 2 चीज़ें हैं। और इसके अलावा खैर मैंने तो वो पेटीज खा लिया था यार, हैवी थी और बहुत टेस्टी थी, बढ़िया थी। एक प्लेट में पपीता पहले खा चुका हूँ और मैंने दूसरा लिया है। इसके अलावा मेरे पास एक कैशियोज़ है, पिस्ताशियो भी है और अपना जूस भी है। तो भाई नाश्ता तो अपना पूरा सॉर्टेड है। अब सीधा करेंगे लंच। कहाँ पे देखते हैं, आसनसोल, बर्धमान या उससे पहले जसीदी, जहाँ पे भी मिले। 1043 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हमारी पूर्वा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार के बख्तियारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। मात्र 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जंक्शन, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो बिहार शरीफ की तरफ जाती है और एक हमारी मेन लाइन तो है ही। इसके अलावा काफ़ी चहल पहल है रेलवे स्टेशन पे, खाने पीने की फैसिलिटी इस तरफ तो दिख रही है मुझे, ये देखिए। बाकी हमारी ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पे है वहाँ इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। यार बख्तियारपुर जंक्शन पे भी आपको स्टॉल्स वगैरह खाने पीने की जो चीज़ है और जो थोड़ी बहुत फैसिलिटी है वो मिलेगी। देखो भाई आगे की तरफ है एकदम, जैसे ही आप स्टेशन में घुसेंगे उस तरफ मिलेगा आपको, बढ़िया है। और ये है भैया वो लाइन जो कि बख्तियारपुर जंक्शन को जंक्शन बनाती है, जंक्शन वाली लाइन वो देखिए राइट साइड में चली जाएगी ये बिहार शरीफ की तरफ और वहाँ से राजगीर की तरफ। राजगीर के लिए फेमस है बख्तियारपुर जंक्शन। बड़ बाज़ार भाई, बाढ़ रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं इसको। बिहार पटना डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन आता है और मात्र यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था। यहाँ से 2 मिनट में निकल गई है। 50 मिनट हमारी ट्रेन देरी से चल रही है भाई। ये 50 मिनट की देरी कैसे हो गई समझ में ही नहीं आ रहा है।
भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, कसम खुदा की बोलता हूँ, पूरा 20 रुपया, पूरा पैसा वर्थ है भाई। लिटरली ट्रेन में ऐसी चाय, भाई साहब क्या ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ रहा है, कसम से मेरा दिल खुश हो गया भाई। हाँ हाँ हाँ। 1088 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कहाँ, मोकामा। भाई स्टेशन कोड है MK। टोटल आई थिंक सो 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था। और भाई बहुत ज़्यादा ये फेमस है, पता है, लेंटिल्स दाल के लिए इंडिया में 2nd नंबर पे आता है भाई, दाल की प्रोडक्शन में ये। हाँ हाँ, ये देखो भाई, लूप लाइन पे हमारी ट्रेन जा रही है। और जब कोई ट्रेन लूप लाइन पे जा रही है तो समझ जाओ पीछे से कोई ट्रेन आ रही है। तो दोस्तों वक्त हो रहा है सुबह के करीब 9:20 और हमारी ट्रेन जो है वो मोकामा की जस्ट आगे एक औंता हॉल्ट करके एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे लूप लाइन पे लगी। क्यों? क्योंकि पीछे आ रही है पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका शेड्यूल्ड ओवरटेक है। तो यहाँ पे हमें पड़ेगा हावड़ा वंदे भारत का ओवरटेक। और एक और बात भाई, जब से हमारी ट्रेन पटना से निकली है, पता है हमारी ट्रेन 1 घंटा 10 या 12 मिनट लेट हो चुकी है, जहां हमारी ट्रेन कहाँ मतलब ऑन टाइम बिफोर टाइम चल रही थी। और इसका रेगुलर रन अगर देखेंगे ना तो ये ऐसे ही चलती है। जसीदी झाझा के बीच में ना इसको स्लैक टाइम बहुत दिया हुआ है, वहाँ पे ये ऑटोमेटिक कवर कर लेती है। तो ये इंडियन रेलवेज का स्लैक टाइम का क्या सिस्टम है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता है भाई। अचानक से ट्रेन लेट हो जाएगी, अचानक से कवर कर लेगी। भाई गजब, भैया ये निकली हमारी पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई साहब प्रायोरिटी मैटर कितनी देखिए भाई साहब, ये निकलती है 8 बजे पटना से और पहुंच जाती है 2:30 बजे हावड़ा। हम निकले हैं करीब 7 बजे के आसपास पटना से और हम पहुंचेंगे शाम में 5:30 बजे। मतलब हमसे ये करीब 1-1.5 घंटे बाद निकलती है और हमसे करीब 3 घंटे पहले पहुंचती है। स्पीड देख रही है, प्रायोरिटी देखिए भाई साहब, क्या ज़बरदस्त ओवरटेक करके निकली है। बेगूसराय, अरे नहीं, लक्की सराय हम स्किप कर रहे हैं दोस्तों, किल जंक्शन पहुंचने वाले। और यहाँ पे खड़ी है पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, हटिया पटना। मतलब ये ट्रेन रांची से पटना के बीच में चलती है और ये ट्रेन का नाम है पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस। भाई ये देखो हम पहुंच चुके हैं किउल जंक्शन और यहाँ पे खड़ी है हमारी साउथ बिहार एक्सप्रेस। ये वैसे इसका टाइम नहीं है यहाँ पे पहुंचने का, ये लेट चल रही है आई थिंक सो 3-4 घंटा, इसलिए ये इतना पीछे चल रही है अभी। 1122 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 52 मिनट के डिले के साथ हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है किउल जंक्शन रेलवे स्टेशन, बिहार के किउल जंक्शन। 8 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, स्टेशन कोड है KIUL। भाई बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से ना
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जाती है। एक लाइन यहाँ से गया की तरफ, एक पटना की तरफ, एक लाइन यहाँ से आसनसोल की तरफ। भाई ट्रेन चल चुकी है, बाकी ट्रेन आगे। भाई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा जंक्शन है ये, किऊल जंक्शन। लखीसराय सिटी को, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है। भाई काफ़ी सारी लाइंस यहाँ से अलग होती है, केटरिंग, रिटायरिंग रूम, सब फैसिलिटी भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। वो देखो भाई, वो लाइन आप देख रहे हैं ना, वो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो चली जाएगी आई थिंक सो भागलपुर की तरफ, और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे आसनसोल जसीडी की तरफ। हाँ तो भाई मैं ये बता रहा था कि किऊल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन इसलिए बन जाता है क्योंकि एक लाइन देखना आपने, एक भागलपुर की तरफ जाती है, एक हमारी आसनसोल मेन लाइन है, एक गया जंक्शन की तरफ जाती है जो कि लखीसराय से अलग होती है, लेकिन मेन जंक्शन जो किऊल बन जाता है, और एक हमारी पटना मेन लाइन है। 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जो कि आता है बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 1178 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 7 मिनट पहले ही हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार के झाझा रेलवे स्टेशन। झाझा रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड है JAJ। ये रेलवे स्टेशन आता है बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिल्कुल झारखंड और बिहार बॉर्डर पे ये एरिया सिचुएटेड है। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा नागी डैम यहाँ का बहुत फेमस है और बिल्कुल पहाड़ी एरिया है ये बिहार का जमुई डिस्ट्रिक्ट का। आप देख सकते हैं बिल्कुल रेलवे स्टेशन भी किस बिल्कुल पहाड़ के एकदम आसपास है। भाई बढ़िया है। और हमारी ट्रेन यहाँ पे 7 मिनट बिफोर पहुँची है। जमुई रेलवे स्टेशन इससे पहले पड़ा था, डिवाइस में चार्ज नहीं थी, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया। जमुई से झाझा के बीच में स्लैक टाइम बहुत दिया हुआ है। जमुई पे हमारी ट्रेन 50 मिनट डिले थी और यहाँ पे हम 7 मिनट बिफोर पहुँचे और अब ऑलमोस्ट उम्मीद है कि अब हम बिफोर टाइम ही पहुँचेंगे। भाई बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे झाझा पे आपको ये मिल जाएगा कचौरी, लिट्टी जो भी बोल ली है, बिल्कुल खाने लायक है, बढ़िया है भाई। और गर्म भी मिल सकता है तो और बढ़िया हो जाता। गाड़ी संख्या 13,331 धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये भैया जा रही है हमारे बाजू से, ये जा रही है पटना की तरफ। भैया झारखंड हमारी ट्रेन एंटर कर चुकी है। झारखंड में हम पहुंच चुके हैं जसीडी रेलवे स्टेशन पे। जसीडी देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी में आप लोगों का स्वागत है। 1220 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 13 मिनट की देरी के साथ हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है झारखंड स्टेट में। झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट के
जसीडी जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ का ना स्टेशन कोड है JSME। भाई जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है बैद्यनाथ धाम देवघर की तरफ जाती है और एक लाइन जो है ना देवघर जंक्शन होते हुए डुमका की तरफ जाती है। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है क्योंकि ना ये रेलवे स्टेशन सर्व करता है झारखंड के देवघर सिटी को। भैया जैसा कि मैंने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा फेमस शहर है, बहुत ही प्राचीन शहर है। बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर के लिए ये शहर जो है वो प्रसिद्ध है। और ये देखो भाई हमारी ट्रेन आई थी आई थिंक सो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और देखो जसीडी का प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 ये बिल्कुल ही अलग है। वो जंक्शन पॉइंट के लिए देखो आगे से लाइन भी अलग हो रही है। वो लाइन चली जाएगी देवघर और फिर देवघर जंक्शन होते हुए डुमका की तरफ। मधुपुर जंक्शन भैया, झारखंड के मधुपुर जंक्शन। और देखो यहाँ पे ना वो मतलब साइन बोर्ड पे लिखा हुआ भी है कि गिरिडीह के लिए यहाँ पे उतरिए। 1249 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 20 मिनट की देरी के साथ हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कहाँ, झारखंड के मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। मधुपुर जंक्शन स्टेशन कोड है यहाँ का MDP। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था। भैया जैसे कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट जंक्शन है, तो यहाँ से एक लाइन जो है वो कोडेरमा की तरफ जाती है गिरिडीह शहर से होते हुए। तो वक्त हो रहा है करीब 12:30 बजने के करीब हो गया है और हमारा जो है ना लंच आ चुका है। हमने पेंट्री से ही ऑर्डर किया है। अब की बार हमने वेज थाली ऑर्डर किया है। अंडा थाली वेज थाली दोनों का रेट सेम है, 180, चिकन थाली 200 का। तो रात में हमने अंडा थाली ट्राई किया था, अभी हमने वेज थाली लिया और बिल्कुल जैसी रेडी हुआ है वैसे ही ले लिया, गर्मा गर्म। लेट नहीं करना है भाई बिल्कुल भी। तो ये देखिए ये आ चुका है, इसको अभी ओपन करते हैं अपन। तो भाई इसमें मिला है हमको, ये है अचार और उसके साथ है चावल, ये कुछ सैलेड मिला है और ये है हमारी पहली सब्ज़ी, आई थिंक सो ये मटर की है। और ये है हमारी पनीर की सब्ज़ी। भाई लिटरली खाना ना बहुत ज़्यादा फ्रेश है। और ये हमारी दाल फ्राई और इसी के साथ हमको मिली है ये चपाती, आई थिंक से 3 पीस है। तो ये ओवरऑल ये टोटल हमारा जो है वो लंच है 180 रुपीज़ का। इसको खाते हैं और फिर मैं आपको रिव्यू देता हूँ। भाई टेस्टी तो बहुत लग रहा है। तो भैया लंच हो गया है हम लोगों का और भाई मैं सीरियसली तारीफ़ करूँगा लंच की। बहुत ही क्वालिटी लंच इन्होंने सर्व किया। 180 रुपीज़ पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद ओवर चार्ज है, बट क्वालिटी टेस्ट करने के बाद खाने की ना ऐसा लग रहा है कि ऐसा फील ही नहीं आ रहा है कि मैंने ज़्यादा पैसा दिया। पेट भर के एकदम लिटरली, फिर भी उसमें से थोड़ा बहुत बच गया, मजबूरी में मुझे फेंकना पड़ा। इतना ज़्यादा क्वांटिटी थी और टेस्ट और क्वालिटी और फ्रेशनेस तो बहुत ही अच्छी थी। तो सीरियसली फुली रिकमेंडेड। हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जैसे ही खाने का टाइम होता है, जैसे ही राउंड अप लगता है ना, या तो आप पहले ऑर्डर दे दीजिए या जैसे ही राउंड अप लगता है ना फ़ौरन ले लीजिए। टाइम पास करेंगे, लेट करेंगे ना तो शायद वो ठंडा हो जाता है और क्वालिटी लो हो जाएगी। 1305 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपने निर्धारित समय से करीब 20 मिनट की देरी से हम चल रहे हैं और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं चितरंजन रेलवे स्टेशन। चितरंजन यानी हम लोग फिर वापस आ चुके हैं कहाँ, वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर। फिर वापस क्या मतलब फाइनली हम लोग आ चुके हैं वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर। चितरंजन CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का तो आपने नाम सुना होगा, उसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों अभी बस हम लोग कुछ ही टाइम में पहुंचने वाले हैं। पहुंचने क्या वाले हैं, क्रॉस करेंगे सीतारामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और पता है सीतारामपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे आके जो न्यू दिल्ली गया हावड़ा मेन लाइन है और जो पटना जसीडी हावड़ा मेन लाइन है वो दोनों आके मिल जाती है। यही पॉइंट से हावड़ा के लिए सारी मेन लाइन एक हो जाती है।
ये आ गया भैया हमारा सीतारामपुर रेलवे स्टेशन, जिसको हम स्किप कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ तो वो देखिए भाई, गुड्स ट्रेन खड़ी थी, जिसकी वजह से मैं आपको प्रॉपर स्टेशन नहीं दिखा पाया। एक नहीं, दो खड़ी है। और वो देखिए, आप लाइन भी देख लीजिए जो अलग हो रही है, लेफ्ट साइड में अलग होते जा रही है। वो आ रही है गया धनबाद से, और हम लोग आ रहे हैं पटना जसीडी होते हुए। फाइनली यहाँ से सारी जो लाइन है वो एक हो जाएगी और सीधा जाएंगे हम हावड़ा के लिए। भाई ये देखिए, आसनसोल के पास है ना भाई अपना लोको शेड भी है। न्यू गुवाहाटी NFR, न्यू गुवाहाटी के पास भी आ गया क्या लोको शेड? क्या बात है भाई। ये देखिए आसनसोल, ये कहाँ का है? ये भी कहीं का तो है। चलिए आसनसोल में एंटर हो रहे हैं। तेरह 1330 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 14 मिनट की देरी से हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस फाइनली पहुंच चुकी है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज में से एक आसनसोल सिटी के आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अगर बात करूं मैं आसनसोल जंक्शन की ना, तो स्टेशन कोड है ASN। यहाँ पे टोटल आई थिंक 7 प्लेटफॉर्म है। जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो अदरा जंक्शन की तरफ जाती है, और एक लाइन जो है हमारी आसनसोल हावड़ा मेन लाइन है। इसके अलावा आसनसोल ना भाई कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसकी एक वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ में से एक, आई थिंक सेकंड बिगेस्ट सिटी है इंडिया की, 33rd लार्जेस्ट सिटी है। अब इतना बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पे आपको केटरिंग, रिटायरिंग रूम, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। और भी जो सारी फैसिलिटीज़ रेलवेज़ की तरफ से मिलती हैं, AC वेटिंग हॉल, क्लॉक रूम, सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। खैर हमारी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट, लेकिन हम ऑलरेडी 20 मिनट लेट यहाँ पे पहुँचे हैं। भाई ये देखो, जैसे ही आसनसोल के आगे निकले हैं और ट्रेन जो है वापस 130 जो रैम्पेज है वो दिखाना शुरू कर चुकी है। यही न्यू दिल्ली हावड़ा मेन लाइन 130 परमिटेड, यही इस रूट की खास बात लगती है। 1372 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है और हमारी ट्रेन फाइनली पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के 3rd लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट, यानी वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन भी आता है पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे टोटल आई थिंक 5 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। बस अब नेक्स्ट हॉल्ट है बर्धमान जंक्शन और सीधा हावड़ा ख़त्म। फाइनली बस जर्नी ख़त्म होने वाली है। भाई जबरदस्त, ये निकली अपनी कुंभ एक्सप्रेस। हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस। चौदह 1436 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 5 मिनट पहले ही हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी इस जर्नी के 2nd लास्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट,
यानी वेस्ट बंगाल के बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अगर बात करूँ मैं बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो जाती है करीब कटवा जंक्शन होते हुए मुर्शिदाबाद अजीमगंज जंक्शन की तरफ। और इसके अलावा 8 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। ई केटरिंग रिटायरिंग रूम की भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा भाई टाइम हो रहा है, हमारी राजधानी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस भी आ रही है यहाँ पे, वह पटना वाली, जो पटना होके जाती है संडे के दिन, वीकली वाली। 5 मिनट बिफोर आई थी और मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे। तो मात्र 2 मिनट का जो हॉल्ट कंप्लीट करके हम यहाँ से निकल चुके हैं डॉट ऑन टाइम 3:05 पे। फाइनली बर्धमान जंक्शन से भी हमारी ट्रेन निकल रही है, अब सीधा हावड़ा। पर आ रही है। May I have your attention, please? Train number 1, 2. आहा, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये निकल रही है अपनी भाई ईस्टर्न रेलवे किंग, जिसके आगे कोई नहीं चलता है भाई, हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी। वैसे ये अपनी प्रीमियम राजधानी नहीं है, ये वया पटना जसीडी होके जाती है भैया। अपनी मेन राजधानी तो वया गया वाली है भाई, जो गया होके जाती है। भैया वक्त हो रहा है 4:15 और हमारी ट्रेन कहाँ है पता है? बस हावड़ा जंक्शन के आउटर पे। 5 बजे का इसका पहुंचने का टाइम है और हम भाई 4:15 बजे पहुंच गए। क्या ज़बरदस्त ट्रेन है, मतलब भाई साहब पूर्वा एक्सप्रेस की जर्नी के साथ मतलब इतनी अच्छी अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी भाई। खाना इतना अच्छा, रन इतना अच्छा, प्रायोरिटी इतनी अच्छी, ओवरटेक्स मिलेंगे, मतलब भाई ज़बरदस्त ट्रेन है। मतलब सच बता रहा हूँ, इस ट्रेन को मैं कुछ डल्लफ ट्रेन समझता था, बहुत लो प्रायोरिटी टाइप समझता था, जैसे हमारी मगध एक्सप्रेस है। खैर बट भाई समथिंग डिफरेंट। चलो सावरिया का दर्शन हो जाएगा। 4:24 हो जाएगा। सो हाँ जी दोस्तों, फाइनली 1530 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने निर्धारित समय से करीब 35 मिनट पहले हमारी ये पूर्वा सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई अमेजिंग ट्रेन, अगर ट्रेन की रिव्यू की बात करेंगे ना, अमेजिंग ट्रेन भाई, लिटरली बता रहा हूँ। इसकी सारी चीज़ें अगर ले लूँ, इसका स्पीड, रन, प्रायोरिटी, खाना, साफ सफाई, लोग, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। मुझे तो ये ट्रेन बहुत सही लगी भाई अब तक की अपनी जर्नीज में से। बेस्ट ट्रेन, बेस्ट जर्नी। चलिए दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन। जर्नी हो चुकी है कंप्लीट, वीडियो को भी करते हैं कंप्लीट। इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हावड़ा जंक्शन बिल्कुल हमारे पीछे, हावड़ा ब्रिज भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नई बढ़िया सी जर्नी में हावड़ा जंक्शन से। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।